ये सुबह का मंजर भी क्या कयामत का हंसी है। तकिया है कहीं, सुल्फ कहीं, खुद वो कहीं है। पता कि मैं वहीं पर मर जाती। शेरू की गिरफ्तारी ओम की मौत का सबब बन सकती है। तू प्यार के दामन पर दाग नहीं लगा सकती, लेकिन आज मैं तेरे सीने पर गोली दाग दूंगा। एक दुश्मन बाकी है, उसे भी दे दे। मैं एक नहीं, दोनों हाथों से तुझे सलाम करूं। मां के चरणों की सौगंध खाकर कहा था कि तेरा छोटा बेटा लाकर तेरी झोली में डाल दूंगा। जाने माने निर्माता निर्देशक सुबोध मुखर्जी भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशक, निर्माता और लेखक के रूप में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने हल्के फुल्के मनोरंजक फिल्में बनाकर अपने लिए एक अलग पहचान बनाई, जो व्यापक दर्शकों को पसंद भी आई। मुखर्जी की निर्देशन शैली में अक्सर कॉमेडी, एक्शन, रोमांस और पारिवारिक ड्रामा के तत्व शामिल होते थे, जिससे फिल्म निर्माण का एक ऐसा ब्रांड तैयार हुआ जो उनके सक्रिय वर्ष के दौरान बेहद लोकप्रिय हुआ। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई सफल फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें से बहुत सारे फिल्मों को आज भारतीय सिनेमा के कल्ट एंड क्लासिक रूप में माना जाता है। दिग्गज निर्देशक सुबोध मुखर्जी ने अपने जीवन काल में बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए कई बड़े बड़े स्टार्स के करियर को चमकाया, जिनमें से देवानंद और शम्मी कपूर प्रमुख हैं। फिल्म निर्माता निर्देशक सुबोध मुखर्जी एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी उनके सगे भाई थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि दिग्गज अभिनेता जय मुखर्जी से लेकर हिंदी सिनेमा के जाने माने चेहरे देव मुखर्जी, रानी मुखर्जी, काजोल और तनिषा मुखर्जी भी सुबोध मुखर्जी के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। 14 अप्रैल 1921 को सुबोध मुखर्जी का जन्म झांसी में हुआ। पढ़ाई में अव्वल और टेनिस में इनका कोई तोड़ नहीं था। टेनिस का शौक पूरा करने के लिए सुबोध मुखर्जी झांसी से लखनऊ आ गए। फिर यहाँ उन दिनों आज़ादी के लड़ाई लड़ रहे लोगों के बीच इनका उठना बैठना शुरू हुआ और सुबोध मुखर्जी खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी बन गए। सन 1942 में गांधी जी के पुकार पर अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण इन्हें जेल भेज दिया गया। 3 महीने तक अंग्रेज़ों ने सुबोध मुखर्जी को जेल में रखा। इसके बाद पारिवारिक दबाव और दैनिक जीविका के पूर्ति हेतु सुबोध मुखर्जी बम्बई आ गए, जहां इनके बड़े भाई शशधर मुखर्जी फिल्मिस्तान स्टूडियो का हिस्सा थे। सुबोध भी अपने बड़े भाई के साथ फिल्म बनाने में जुड़ गए। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, ओ बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो। शशधर मुखर्जी उस वक्त फिल्मिस्तान स्टूडियो से जुड़े थे। फिल्मिस्तान स्टूडियो में जिस मूवी में सुबोध मुखर्जी को पहली बार बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का मौका मिला, उस फिल्म का नाम था पेइंग गेस्ट। लेकिन सुबोध ने ये फिल्म किसी अज्ञात कारणवश बीच में ही छोड़ दी और इसके बाद 1955 में आई फिल्म मुनीम जी का निर्देशन शुरू कर दिया। शशधर मुखर्जी के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म मुनीम जी पेइंग गेस्ट से पहले रिलीज हो गई। देव आनंद, निरूपा रॉय और प्राण जैसे सितारों से सजी फिल्म मुनीम जी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इस फिल्म के बाद सुबोध मुखर्जी ने
और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुनीम जी और अपने दूसरी फिल्म लव मैरिज निर्देशित करने के बाद सुबोध मुखर्जी ने साल 1961 में शम्मी कपूर और सायरा बानू को लेकर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था जंगली। ये फिल्म उस समय की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म रही और इस फिल्म ने शम्मी कपूर को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। आज वो देखने बैठे हैं मेरे दिल की किताब, एक हिर फिर के मोहब्बत ही का नाम आता है। क्या खूब शेर है। इस फिल्म के लिए सायरा बानू को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद सुबोध मुखर्जी ने फिल्म शागिर्द में भी सायरा बानू को अपने भांजे जय मुखर्जी के ऑपोजिट हीरोइन के रूप में कास्ट किया। वो है जरा खफा खफा तो नैन यूं। लगभग 2 दशकों तक हिंदी सिनेमा को नई राह दिखाते हुए सुबोध मुखर्जी ने फिल्म निर्माण और निर्देशन में कई नए आयाम बनाए। इन 2 दशकों में उन्होंने अपनी फिल्म निर्माण की कला से हिंदी सिनेमा को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन 70 के दशकों में उनके फिल्मी असफलता से सुबोध दोबारा उभर नहीं सके और 1985 में राज बब्बर, रति अग्निहोत्री और उत्पल दत्त स्टारर फिल्म उल्टा सीधा के निर्माण के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। मुखर्जी ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। जब भी उनकी कोई फिल्म रिलीज होती थी, दर्शक उनके निर्देशन का कमाल देखने के लिए सिनेमा घर तक पहुंच जाते थे। फिल्म शागिर्द से लेकर जंगली और तीसरी आंख जैसी फिल्में आज भी दर्शक बड़े चाह से देखते हैं। सुबोध मुखर्जी निर्देशन के अलावा अपने फिल्मों के लिए लेखन का भी काम करते थे। फिल्म शागिर्द उनकी ही लिखी हुई कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म में उनके भतीजे जॉय मुखर्जी और सायरा बानू ने काम किया था। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। ये तेरा ख्याल है करीब आ, क्या जलवा क्या नजारा मेरी आंखों ने देखा, अल्लाह अल्लाह। सुबोध मुखर्जी की फिल्मों के गाने बड़े कमाल के होते थे। इनकी फिल्मों के गाने फिल्म रिलीज होते ही लोगों के दिलों पर छा जाते थे। ओ मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया। हिंदी सिनेमा में लगभग 2 दशक तक राज करने और हिंदी सिनेमा में कई नामचीन अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को पहचान दिलाने वाले सुबोध मुखर्जी साहब कई सालों तक ब्लड कैंसर से पीड़ित रहे। 84 साल के उम्र में सुबोध मुखर्जी का निधन 21 मई 2005 को मुंबई के एक अस्पताल में हो गया। यहाँ आप लोगों को बता देना ज़रूरी है कि इंटरनेट में सुबोध मुखर्जी के नाम से एक तस्वीर घूमती फिरती है जो दरअसल सुबोध मुखर्जी की नहीं, सुबोध बैनर्जी की है। सुबोध बैनर्जी SUCI नाम के एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। सुबोध बैनर्जी 1969 में पश्चिम बंगाल के कोalition गवर्नमेंट में लेबर मिनिस्टर भी थे। आनंद एंटरटेनमेंट परिवार के तरफ से हम इस महान कलाकार को सम्मान, श्रद्धा और सलाम अर्पित करते हैं।